अस्सलाम वालेकुम जी मेरे वेखण वालिओ वसदे रवो आबाद रवो शाद रवो। एक नवे ब्लॉग के नाल तुहाडा अब्दुल रहमान तुहाडी खिदमत दे विच दोबारा पेश। सब तो पहले मैं अपने तमाम वेखण वालिआं दा शुक्रगुजार हाँ कि तुसी जनाब बड़ी मुहब्बत दे नाल मेरी वीडियो वेख रहे हो। तो खसूसी उन्हां दोस्तां दा शुक्रिया जिन्हां ने मेरे पिछले ब्लॉग वेख के मेरे नाल पर्सनल ते राबता किया। तो जनाब जिस तरीके नाल कि तुसी फैन हो आलम लोहार साहब दे, तो मैं भी एक अदना जिहा उन्हां दा आलम साहब दा एक फैन ही हाँ। तो कोशिश करना कि मेरे तमाम वेखण वाले जिन्ने ने उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा हकीकत ते मबनी जिहड़ी वीडियो ने या उन्हां दी जिन्नियां मालूमात ने पहुँचाइयां जान। तो पिछले दिनों मैं आलम नाज साहब का एक इंटरव्यू किया, तो मेरे एक दोस्त ने पंजाबी पॉइंट वाले बड़ी खुशी हुई है मैनू वेख के कि अपने थंबनेल ते मेरी तस्वीर आलम नाज साहब की ला के उन्होंने कोशिश की तहकीक की कि ये बंदा कोई वैसी फ्रॉड तो नहीं करता। तो आलम नाज साहब का इंटरव्यू किया सी मैं पिछले दिनों, तो दसिया सी कि उन्होंने सच्चे तो पक्के शागिर्द ने। तो फिर उन्होंने जनाब अपना एक ब्लॉग बनाया और जिदे उन्होंने तस्दीक की कि बिल्कुल जनाब वो उन्होंने सच्चे तो पक्के शागिर्द ने। तो जनाब अज एक नवे ब्लॉग के नाल जिदे तुहानू अज असीं एक नवी इनफॉर्मेशन आलम लोहार साहब के बेटियां के मतलब देंगे। तो जिन्हां दोस्तों ने अजे तक मेरे चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया उन्होंने अगे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के ब्लॉग वेखण लई, इस तरह की वीडियो वेखण लई मेरे चैनल नू ज़रूर सबसक्राइब करो और नाल दिते गए बैल आइकॉन के बटन नू हल्का जिहा ज़रूर दबा दो ताकि इस तरह दी वीडियो जिहड़ियां ने आंदियां रहन। और एक इनफॉर्मेशन तुहानू एडवांस दे जाइए कि अगले ब्लॉग दे विच इंशाअल्लाह तुहानू असीं मुलाकात करवावांगे आलम नाज साहब नाल। और आलम नाज साहब उहदे विच अज दिन तक जिस बंदे ने आलम लोहार साहब की वफात एक्सीडेंट जिहड़ी जगह ते होया उन्हां कोल गड्डी किहड़ी सी, कित्थों आ रहे सी, वो डिटेल भी दसांगे। लेकिन अज दा मौजू है साडा आलम लोहार साहब दे बेटियां दे मतलब। तो काफ़ी दोस्तां नूं इलम नहीं है कि आलम लोहार साहब दे टोटल किन्ने बेटे ने और आरफ साहब तो अलावा बाकी जिहड़े ने वो इस शोबे क्यों नहीं आए। तो अज के ब्लॉग असीं तुहानूं ये ज़रूर तफसील दसांगे कि आलम साहब ने कितनियां शादियां कीतियां, किन्ने उन्हां दे बेटे ने और इस वक्त वो की कर रहे ने और क्यों उन्हां दे बेटे इस शोबे दे विच आरफ साहब तो अलावा नहीं आए। आओ हुण शुरू करने असीं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो आलम लोहार साहब दियां जैसा कि सारे दोस्तों नूं मालूम होएगा कि टोटल 4 शादियां कीतियां सी। 3 शादियां उन्होंने अपने खानदान दे विच सी, एक शादी जिहड़ी सी वो उन्होंने स्टेज से उन्होंने नाल जिहड़े काम करते सी फनकारा जिहदे विच आरफ लोहार साहब ने उहदे नाल कीती। ते टोटल शादियां कीतियां उन्होंने 4, जिन्हां दे विच उन्हां दे टोटल बेटियां की तादाद है 8। तो अज तुहानूं असीं तरतीबवार दसांगे कि वो 8 दे 8 बेटे जिहड़े ने वो इस टाइम की कर रहे हैं और क्यों गुलूकारी च नहीं आए। तो सब तो वड्डा बेटा जिहड़ा है वो उन्हां दा बेटा है डॉक्टर अरशद लोहार। डॉक्टर अरशद लोहार साहब तो छोटा उन्हां दा बेटा है डॉक्टर खालिद लोहार। खालिद लोहार साहब तो छोटा बेटा है। तो हुण तुहानूं दसना उन्हां दे बेटे। तो बेटा जनाब जिहड़ा सब तो वड्डा है वो उन्हां दा नाम है उन्हां दे दा डॉक्टर अरशद लोहार। तो उस तो छोटे बेटे ने जिन्हां दा नाम है डॉक्टर खालिद लोहार। उस तो तीसरे नंबर के जिहड़े बेटे गुलूकारी भी थोड़े अरसे की शुरू च आए तारक लोहार। तो तारक लोहार साहब तो छोटे ने जनाब आरफ लोहार। आरफ लोहार तो छोटे जिहड़े उन्हां दे बेटे ने उन्हां दा नाम है बिशारत लोहार। बिशारत लोहार साहब तो छोटा जिहड़ा उन्हां दा बेटा है उन्हां दा नाम है जनाब अली इरफान लोहार। इरफान लोहार तो छोटा बेटा उन्हां दा इमरान लोहार। इमरान लोहार तो जिहड़ा सब तो छोटा बेटा उहदा नाम है फैसल लोहार। यह जनाब 8 टोटल उन्हां दे बेटे ने। तो 8 बेटियां दे विचों जिहड़े ने तकरीबन 6 बैरूने मुल्क दे विच शुरू च सैटल ने, इंग्लैंड दे विच ने ते मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं। तो जिहड़ा ये आखिरी बेटा है फैसल
ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਖਰਾਦ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੇਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ तमाम ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲੂਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ज़्यादा ਤੋਂ ज़्यादा ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ, ਸੈਟਲ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਡਿਟੇਲ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलामु अलैकुम।